आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 और उसका जो टॉपिक है टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके जो थ्योरी वगैरह है ना वो हम लोग बुक से रीड करेंगे। उसके बाद हम लोग डेरिवेशन मैं आपको खुद करवाऊंगी बाय इन माय मेथड। ठीक है, अब तो बुक से हम लोग रीड करते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे वी नो डैट इट इज़ ईजियर टू थ्रो अ स्मॉल स्टोन। ये आसान काम है कि हम लोग छोटे पत्थर को फेंकें एज कम्पेयर टू हैवियर वन। बड़े पत्थर को फेंकने ज़्यादा छोटा पत्थर फेंकना ज़्यादा आसान है। ठीक है, बिकॉज द हैवियर वन हैज़ मोर मैस, क्योंकि बड़े वाले का मैस ज़्यादा है। देयर फॉर इट रेजिस्ट मोर, क्यों मैस ज़्यादा है तो फिर ये ज़्यादा रेजिस्टेंस और इसको रेजिस्ट करेगा कि वो जाके थ्रो करे। ठीक है, सिंस इनर्शिया इन बॉडी इज़ ड्यू टू इट्स मैस। अब इनर्शिया कब होती है बॉडी में? उसकी मैस की वजह से होती है। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा उसका मैस होगा। दस इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इनर्शिया आपको पता है कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है चेंज को। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो कहेगा मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो कहेगा कि मैं मूव करना चाहता हूँ। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी को उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में रखती है या फिर मोशन में रखती है। ठीक है, और उसमें अगर हम लोग उसको मूव करवाना चाहें, अगर वो रेस्ट पे है, हम उसको थ्रो करवाना चाहें, इस तरह स्टोन है, तो वो क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद है सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? रोटेशनल मोशन क्या होता है? घूमना। ठीक है, मूव करना सर्कल में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ वेयर बॉडी रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेटरी मोशन। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस वक्त भी होता है जब बॉडी मूव कर रही होती है, तो उस वक्त भी क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और वो क्या होता है कि रोटेटरी मोशन में परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर रेजिस्ट कर रही होती है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल फॉर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रोल प्ले करती है एज मैस डज फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे कि मैस क्या करती है? लीनियर मोशन के लिए मैस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब ये याद रखना है कि मैस के लिए मैस लीनियर मोशन है क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस में प्ले करती है? रोटेशनल मोशन में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इफ़ यू हैव एवर रोटेट द बाइक व्हील, अगर आपने कभी बाइक व्हील को रोटेट किया हो तो द व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बाइक व्हील एंगुलर एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस। जब भी कभी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फिर एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है। मैं आपको पहले भी ये करवा चुकी हूँ, और इस एंगुलर एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, अपवर्ड होगी, और ये एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी। अब इसकी बात है कि बाइक व्हील द ग्रेटर द फोर्स, जितना ग्रेटर फोर्स होगा, जितना ज़्यादा फोर्स होगा, द ग्रेटर द एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस, इतना ज़्यादा क्या होगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन, यानी एंगुलर किसे बोलते हैं? जो सर्कल में हो। ठीक है, उस उतना प्रोड्यूस होगा। द मोर मैसिव द व्हील, जितना ज़्यादा व्हील का मैस होगा, द स्मॉलर द एंगुलर एक्सेलेरेशन, उतना कम क्या होगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैसिव का किससे ताल्लुक है? इनर्शिया से। इनर्शिया से ताल्लुक है, और इनर्शिया क्या करती है? बॉडी को रेजिस्ट करती है। मैस का किससे ताल्लुक है? मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनर्शिया से। इनर्शिया क्या करती है? बॉडी को रेजिस्ट करती है, और अगर ये मैस बढ़ जाए बॉडी को रेजिस्ट ज़्यादा करेगी, और इससे क्या होगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है इफ़ यू पुश ऑन अ स्पाइक क्लोजर टू द एक्सल द एंगुलर एक्सेलेरेशन विल बी स्मॉलर। अगर आप इसकी क्लोज लाके बिल्कुल इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो फिर ये हमारे पास क्या करेगा? स्मॉल एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। इफ़ यू एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन अ पॉइंट मैस M दैट इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम एक्सल। एक्सल से अगर R डिस्टेंस पे मौजूद हो, ये हमारे पास एक्सल है और इससे R डिस्टेंस, हमने इतना डिस्टेंस रखा है, उस पर इसको मूव करवा रहे हैं, तो अगर इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो देन एक्सेलेरेशन हमारे पास, मैं आपको लीनियर एक्सेलेरेशन पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि हमारे पास किसके बराबर होता है? R इंटू एल्फा। अल्फा इज हेयर द एंगुलर एक्सेलेरेशन, आर इज रेडियस ऑफ, अभी मैं बता चुकी हूँ आपको, रेडियस या फिर डिस्टेंस, और ए इज लीनियर एक्सेलेरेशन वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलेरेशन। सब्सटीट्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन इनटू एफ इज इक्वल टू एम। ये आप सबको मैं आपको ये सारी डेरिवेशन करवाऊंगी। अभी तक हमने सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ी है। स्टूडेंट, थ्योरी में जो हमने मेन पॉइंट पढ़ा है ना, वो क्या है कि अगर मैथ ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा? मैथ अगर मोर होगा या फिर ग्रेटर होगा, मैस ग्रेटर होगा, तो इससे क्या होता है? इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया इज आल्सो मोर, ये मैं मोर के लगा रही हूँ एरो। अब इनर्शिया ज़्यादा होगा, मैस ज़्यादा है। इनर्शिया हम लोग किसको बोलते हैं? बॉडी को रेजिस्ट करती है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी विच इज द बॉडी टू
टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। अब ये रेजिस्ट करेगी, मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा होगा, अब ये रेजिस्ट करेगी, ज़्यादा रुकावट पैदा करेगी, जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। एज ए रिजल्ट एंगुलर एक्सेलरेशन इज लेस या स्मॉलर, ठीक है स्टूडेंट्स। मेन पॉइंट मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक इजी डायग्राम बना चुकी हूँ। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक व्हील है और ये हमारे पास मूव कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, और ये इसका मिड से लेकर आर तक का यहाँ तक का साइड तक का डिस्टेंस है, और ये हमारे पास क्या होगा, आर ही होगा, रेडियस के बराबर होगा। सर्कल का एक पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होता है, आर होता है। और अब ये मैंने कहा है कि ये मैं फोर्स लगा रही हूँ और ये इस तरह मूव कर रही है, तो रोटेट कर रही है। अब ये मेरे पास फोर्स यहाँ पे लग रही है, फोर्स जिस तरफ होगी ना, ये बात याद रखनी, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी। वेलोसिटी हमने पढ़ा हुआ था टेंजेंट होता है, तो ये भी टेंजेंट है, फोर्स भी, तो फिर हमारे पास वेलोसिटी भी क्या होगी, इसी तरफ ही होगी। और लीनियर एक्सेलरेशन भी सेम इसी फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ये काम क्या किया, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास वी है, इन दोनों के साथ में हम लोग एंगल देखना चाह रहे हैं। तो एंगल देखने के मैंने क्या कर दिया, आर को यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे देखा मैंने एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और ये हमारे पास रोटेट कर रही है व्हील, ठीक है, व्हील रोटेट कर रही है, और ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर अपवर्ड होती है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, और इसके लिए हम लोग अल्फा यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे, ये मेरे पास पॉइंट है ना, फॉर पॉइंट पी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर पॉइंट पार्टिकल। अब मेरे पास एक, मैं इसको पार्टिकल बोल रही जहाँ मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है, फॉर पॉइंट पार्टिकल। मेरे पास ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के मुताबिक क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के मुताबिक है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू एम ए है। जबकि हम लोग यहाँ पढ़े कि ये तो लीनियर, सिर्फ लीनियर नहीं है, लीनियर तो सिर्फ इस साइड पे हो रही है ना, अब रोटेट भी करिए ये, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एस ए इज इक्वल टू आर एल्फा, हम ये पढ़ चुके हैं, मैं आपको करवा चुकी हूँ डेरिवेशन। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, 2 को 1 में पुट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 2 को 1 में पुट करना है। तो अब ये आप लोगों ने बिल्कुल ईजी है कि आप लोग कैसे करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम आर एल्फा, ये आपके पास आ गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है कि पुट 2 in 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब हमें पता है, हम लोगों ने किसका बताना है, टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन बताना है। हमें टॉपिक तो ये है ना हमारा, टॉर्क की भी बात करनी है हमने। तो हम लोग कहते हैं कि एज टॉर्क इज गिवन एज, टॉर्क हम लोग कैसे लिखते हैं, टॉर्क टी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। हेयर आर इज अ रेडियस, इफ डिस्टेंस फ्रॉम one point from mid to the point P, and the force is force we put on it, ठीक है, यानी जो हम लोग व्हील पे फोर्स लगा रहे हैं। अब इसके बाद है, हम लोग इसको ओपन करेंगे, टॉ इज इक्वल टू आर एफ। आर एफ ये मेरे पास किस फॉर्म में आया है, स्केलर फॉर्म में आया है, स्केलर फॉर्म में आया है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों से पूछूं आर और एफ के दरम्यान में कितना एंगल है, आप लोग बता सकते हैं, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, आर एफ साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लगाऊंगी, 90 डिग्री, तो आर एफ मेरे पास आ जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा मैंने कैसे लिखा है, टॉ इज इक्वल टू आर एफ। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हम लोगों ने पुट करना है इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 4 में, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को एफ को इस एफ में पुट करेंगे। ये हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल है कि हम लोग आराम से कर सकते हैं। टॉ इज इक्वल टू आर एफ की जगह क्या लगाना है, एम आर एल्फा, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर खोलेंगे तो आर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर से, और मेरे पास ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर एल्फा। अब ये मेरे पास मेन इक्वेशन है, ठीक है, ये आ गई है, ये मेन इक्वेशन है। अब ये हमारे पास किस लिए, फॉर पॉइंट पार्टिकल के लिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फॉर पॉइंट पार्टिकल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि हमारे पास इनर्शिया किसके बराबर होता है, इनर्शिया, ये बात याद रखनी है आपने कि इनर्शिया इज ऑलवेज इक्वल टू, इनर्शिया इज ऑलवेज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस कि ये हमारे पास इनर्शिया होता है। अब ये मेरे पास क्या है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इनर्शिया है,
पहले तो आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, अब आप लोगों को पता चल रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मास पे फुली डिपेंडेंट है इनर्शिया, ठीक है, और आर पे भी डिपेंड करता है, आर के स्केयर पे। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब ये आपको पता चल गया आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर होता है। अब इसकी जगह क्या लिखना है आपने, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। अब आई हमारे पास एम आर स्केयर के बराबर है, तो एम आर स्केयर की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दी है, विच इज टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। अब ये हमें क्या बता रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस पे ये रोटेट करी उससे डिस्टेंस है इसका। और हमारे पास जो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, इनर्शिया, इनर्शिया डिपेंड कर रहा है मास पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस व्हील का मास, एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर हमारे पास क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हम लोग यहाँ तक तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, डेरिवेशन मैं आपको पूरी करवा चुकी हूँ। अब मैं आपसे एक और सवाल करूँगी कि ये हमारे पास एक क्या है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है और इसका ये इतनी लेंथ है, ठीक है, इतनी लेंथ है। अब इसके बाद ये हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जो जिसकी लेंथ इससे थोड़ी बड़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक रॉड टाइप कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब ये देखें कि आप लेट्स सपोज करें कि ये हमारे पास इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरह ये रोटेट करिए, रोटेट करिए। अब देखना है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का इससे आर तक का डिस्टेंस, ये आर है और ये क्या है, आर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, आखिर तक का जो भी है, ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस होता है। तो आपको मैं बताया है कि अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें इनर्शिया में आपको क्या बताया है कि इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इनर्शिया ज़्यादा होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा, और फिर उसको रोटेट करना भी मुश्किल होगा, ये भी बात याद रखना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें आर किसका ज़्यादा है, आर किसका ज़्यादा है, किसको मूव करना ज़्यादा आसान होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि मेरे पास क्या है, आर ज़्यादा है, ये हमारे पास आर ज़्यादा है, तो आर हमारे पास ज़्यादा होगा तो इसको मूव करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है, इसको मूव करने के लिए ज़्यादा आसान है हमारे लिए। सॉरी, ये हमारे पास रेडियस नहीं होगा, रेडियस हमारे पास ये होगा, ये वाली, ठीक है, रेडियस हमारे पास ये होगी और इसका रेडियस क्या होगा, ये होगा। तो आर किसका ज़्यादा है, इन दोनों में से आर इसका ज़्यादा है और इसका कम है और इसका ज़्यादा है, तो जिसका कम होगा उसको रोटेट करना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, ये हमारे पास ज़्यादा आसान है, इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं इजीली, और ये हमारे पास डिफ़िकल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको बता दिया था वैसे ही। अब अगर मैं इसके आगे फर्दर इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट हमारे पास इसका क्या होता है, टॉर्क का, टॉर्क का होता है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसकी डायमेंशन, डायमेंशन भी आपको आनी चाहिए कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। डायमेंशन के लिए आप लोगों ने करना क्या होता है, आप लोगों ने मैं इसकी डायमेंशन बता रही हूँ, इसकी आई की, ठीक है, हमारे पास इनर्शिया जो है ना उसकी डायमेंशन बता रही हूँ। टॉर्क की डायमेंशन तो आपको पता है कि आएगी, हमारे पास न्यूटन मीटर आ जाएगी, न्यूटन मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ आई देखते हैं, आई की डायमेंशन कैसी आती है। आई हमारे पास न्यू चीज़ है और आई की भी मैंने आपको यूनिट बताया, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं आपको इसका डायमेंशन आपको करके दिखाऊं तो डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास ये हम लोगों ने भी देखा है कि इक्वेशन में एम आर स्क्वायर आ रहा है, तो एम आर स्क्वायर को मैंने इस तरह लिख दिया। फिर इसके बाद एम की जगह मैं क्या लिख दूंगी, एम की जगह कैपिटल एम आ जाएगा और एम आर की जगह क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल का स्क्वायर। डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, आई की, इनर्शिया की, एम एल स्क्वायर आ गई। अब इसकी बात है कि दिस इम्प्लाइज डैट एंगुलर मोशन, एंगुलर हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू, दोबारा से लिखते हैं, आई अल्फा होता है। अभी मैंने आपको टॉपिक में पढ़ा के आई हूँ कि ये जो इनर्शिया होता है ना वो सेम बिल्कुल वैसा ही रोल अदा करते हैं जैसे फोर्स में कौन अदा करता है, मैस अदा करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये हमारे पास किसके लिए, ये हमारे पास लीनियर, जो हमारे पास लीनियर मोशन के लिए, और ये हमारे पास एंगुलर मोशन के लिए, ठीक है। अभी मैंने कहा है कि इनर्शिया बिल्कुल वैसे ही रोल अदा करता है जैसे मैस अदा करता है। तो इससे क्या मतलब है, एंगुलर एक्सेलरेशन वैसे ही अदा करता है जैसा लीनियर एक्सेलरेशन अदा करता है रोल, और टॉर्क भी वैसे ही रोल प्ले करता है जैसे फोर्स करता है। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, आई, या आप लोग खुद लिखेंगे, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा इज द रोटेशनल एनर्जी ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या देख सकते हैं, एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड्स लॉ। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट द एंगुलर फॉर्म या ड्राइव द एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड
लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये इसकी एंगुलर फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है। और यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। और लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। इससे पहले हम लोग छोटा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि हमारी इसी से थोड़ा सा रेलिवेंट है, और जो हमारी अब ये हमने जो पढ़ा है ना, कि हमारे पास पॉइंट पार्टिकल के लिए था, ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसके बाद जो हम लोग बिल्कुल आसान सा करेंगे वो हमारे पास किसके लिए होगा, रिजिड बॉडी के लिए होगा। रिजिड बॉडी क्या होती है, एक सख्त बॉडी होती है। वैसे ही हमने एक पॉइंट के लिए पढ़ा था, अब एक रिजिड बॉडी लेंगे और उस पर तमाम पॉइंट्स को देखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम बना चुकी है, एक मैंने इरेगुलर सी ऑब्जेक्ट बना दी है, और इसमें हमारे पास कितने मैसेज पड़े हुए, 4 मैसेज पड़े हुए, जिसका हमारे पास डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 है, और यहाँ पास ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है इसका, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है T1 निकालना पहले मैथ पे, पहले मैथ के लिए मैं क्या निकालना चाहती हूँ, टॉर्क निकालना चाहती हूँ, तो मेरे पास कैसे आएगा, M1 R1 का स्केयर और अल्फा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वक्त टॉर्क 2 के निकालना चाहती हूँ, तो टॉर्क 2 इज इक्वल टू M2 R2 स्केयर अल्फा 2। अब इसके बाद अप टू सोन किस तक करना है हम लोगों ने, TN तक करना है। अब हमें नहीं पता कितने ऑब्जेक्ट पड़े हैं इरेगुलर उस पर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, TN, टोटल नंबर जितने भी हमारे पास पड़े हैं वो कितना होगा, MN का स्केयर अल्फा N, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को टोटल टॉर्क निकालना है। टोटल टॉर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस TN, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, T1 की जगह T1 की वैल्यू पुट करनी है, M1 R1 स्केयर अल्फा 1 प्लस M2 R2 स्केयर अल्फा 2। इसके बाद सारा आप लोगों ने इस तरह करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का हो गया। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम आपको पता है कि एंगुलर एक्सेलेरेशन सबके लिए सेम रहता है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अप टू सो ऑन अल्फा N, यानी अल्फा सबके लिए सेम रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फा को एक तरफ से बाहर निकाल देंगे, और हमारे अंदर क्या रह जाएगा, M1 R1 स्केयर प्लस M2 R2 स्केयर प्लस M3 R3 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन MN का स्केयर, और बाहर क्या लिखूंगी, अल्फा लिख दूंगी, अल्फा सेम है। अब इसके बाद लास्ट काम आप लोगों का है कि आप लोगों ने इसको सुमेशन में लिखना है, ठीक है। इसको इस तरह साइन देना है इसका, और ये में क्या शो कर रहा है कि I इज इक्वल टू N, I N तक है, यानी वैल्यूज N तक है, और तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, I इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रही है, और हम लोग क्या लिख देंगे, MI RI का स्केयर RI स्केयर, और बाहर क्या लिख दूंगी, मैं अल्फा लिख दूंगी। अब स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास ये M और MR स्केयर किसके बराबर होता है, इनर्शिया के बराबर होता है। सो हमारे पास ये भी हमारे पास किसके बराबर होगा, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। तो हमारे पास किसके लिए है कि फॉर अ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल्स मैसेज, ठीक है। जब भी कोई रिजिड बॉडी हो तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और उसके बाद आखिर में हम लोगों ने इसको दोबारा से रीअरेंज कर लिया, और हम लोगों ने MR स्केयर को I के अंदर क्लोज कर लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये लेक्चर फाइनली कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।